हेलो, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। मैं शिवराज मैथ्स पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम आपको बताने वाले हैं यूपी पुलिस के सिलेबस के बारे में। तो हम जानेंगे कि यूपी पुलिस में कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे और कितने कितने अंक के पूछे जाएंगे और कौन कौन सा टॉपिक पूछा जाएगा और किस किस टॉपिक से कौन कौन से यानी किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन बनेंगे। तो इसी के साथ बिना देरी किए हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। और अभी तक भी आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो शेयर करिए, सबसे पहले वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। और अभी तक आप भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तो इसके साथ बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो पहले नंबर अगर हम बात करके चलते हैं तो आपका है संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता। यानी संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता का मतलब होगा न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी। देखो, न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी की अगर हम बात करके चलेंगे, ध्यान से समझते हुए चलना बेटा, तो इसमें से आपके दो पार्ट बनेंगे। कितने पार्ट बनेंगे? दो पार्ट। कौन कौन से? एक न्यूमेरिकल, एक मेंटल एबिलिटी। तो इसमें से दो पार्ट में से न्यूमेरिकल में से आपके 20 क्वेश्चन बनेंगे और जो आपकी एबिलिटी है, ठीक है, अब यहाँ से मेंटल एबिलिटी वहाँ से आपके बनेंगे 19 यानी 18 क्वेश्चन। या हम कह सकते हैं अगर इधर से 19 क्वेश्चन बनेंगे तो यहाँ से भी 19 क्वेश्चन बनेंगे। कन्फर्म हो गया? यानी 19 क्वेश्चन बन करके चलेंगे, एवरेज हम लेकर के चलें तो, ठीक है। तो पहले हम समझेंगे यहाँ से संख्यात्मक योग्यता यानी न्यूमेरिकल एबिलिटी के बारे में। तो इससे कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे। तो पहला नंबर होगा आपका नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति, ठीक है। संख्या पद्धति से आपका एक क्वेश्चन बन के चलेगा। अगर हम आगे बात करते हैं सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण, यहाँ से भी आपका ये क्वेश्चन बन के जाएगा, ध्यान से समझते हुए चलना, ठीक है। डेसिमल एंड फ्रैक्शन, यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन बनेगा, दशमलव और भिन्न, ठीक है। आगे हम लेकर के चलेंगे आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम एंड एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्धक और लघुत्तम समापवर्धक, ठीक है। लासा और मासा बोल सकते हैं। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनेगा। तो देखो, एक क्वेश्चन यहाँ से हुआ, एक यहाँ से हुआ, एक यहाँ से हुआ, एक वहाँ यहाँ से हुआ। तो हम पढ़ करके चलते हैं तो ये पूरे सभी टॉपिक हम नंबर सिस्टम में पढ़ लेते हैं। किस में पढ़ते हैं? नंबर सिस्टम में। तो कह सकते हैं कि आपके नंबर सिस्टम से ही 4 से 5 क्वेश्चन बनेंगे। यहाँ तक कंप्लीट बात पूरी हो गई। यानी अगर आपने नंबर सिस्टम अच्छे से पढ़ लिया मैथ को लेकर के तो आपके 4 से 5 क्वेश्चन कहीं नहीं गए, पक्के क्वेश्चन होंगे आपके। ओके, इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, ध्यान से समझना। आगे जो आपका टॉपिक होने वाला है वो आपका टॉपिक होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शनल यानी अनुपात और समानुपात। यहाँ से एक क्वेश्चन बन के चलेगा, ठीक है। आप ध्यान से समझते चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका परसेंटेज यानी प्रतिशतता, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। डिस्काउंट से भी एक क्वेश्चन आना है आपका। सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज। पार्टनरशिप की बात करेंगे तो साझेदारी, एवरेज औसत हो गया, समय और कार्य टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस समय और आपका होगा कार्य यानी दूरी, समय और दूरी। कंफर्म हो गया? यहाँ से जो आपके क्वेश्चन बनने हैं, एक एक क्वेश्चन बनेगा प्रत्येक टॉपिक से। हो सकता है किसी से 2 क्वेश्चन आ जाएं तो किसी से एक भी ना आए, लेकिन ये जो आपका सिलेबस है ये सभी एग्जाम में आने के चांस हैं कि एक एक क्वेश्चन प्रत्येक टॉपिक से बनेगा ही बनेगा, ठीक है। अभी कभी कभार क्या होता है कि आपका सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन नहीं पूछा, हो सकता है कंपाउंड इंटरेस्ट से 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाएं, हो सकता है आपसे प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन ना पूछे, डिस्काउंट से आपके 2 क्वेश्चन ले लें, बताओ, हो सकता है ना। तो यहाँ से आपका एवरेज मान के चलेंगे आप, प्रत्येक टॉपिक से एक क्वेश्चन आना ही आना है। चलिए अब इसी के साथ आगे नेक्स्ट बढ़ करके देखेंगे। तो यहाँ से देखेंगे आपका ग्राफ और यानी सारणी और ग्राफ का प्रयोग,
यानी इसमें देखो ग्राफ से आपके 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। देखो अगर हम पेट की लेवल की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ 5 क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 से 3 बनेंगे, आपके 5 क्वेश्चन नहीं बनेंगे। 2 से कितने क्वेश्चन बनेंगे? 3। अब देखो साइड में आपका पाई चार्ट भी पूछ सकता है, ठीक है, बार ग्राफ भी पूछ सकता है, ठीक है, आपके बहुत सारे टेबल वाला भी यानी टेबल से भी पूछ सकता है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाएगा। अगर बात करते हैं मेंसुरेशन, तो मेंसुरेशन से 100% क्वेश्चन बनेगा, या तो आपका 2D से बनेगा या 3D से बनेगा। ओके, ठीक है। आगे हम बात करेंगे अंकगणितीय संगणना व अन्य विश्लेषणात्मक कार्य। देखो यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाएगा ये इसका। चलिए इसके साथ अब हम देखते हैं आगे विविध, ठीक है, विविध से भी आपका क्या होगा? क्वेश्चन आ सकता है। विविध का मतलब होता है सब टॉपिक को मिला करके एक क्वेश्चन बन जाए। ओके, चलिए तो ये तो रहा आपका कौन सा, ठीक है, न्यूमेरिकल एबिलिटी। अब देखो न्यूमेरिकल एबिलिटी हमने देख ली अपनी, ठीक है। न्यूमेरिकल एबिलिटी से आपके 19 से 20 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ से 19 से आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे इन सभी टॉपिक को लेकर के, ठीक है। इन टॉपिक के बाद अगर हम आगे के लिए बात करते हैं, ध्यान से समझना, अब आपकी आगे मानसिक योग्यता यानी मेंटल एबिलिटी। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे, अगर उधर से 20 क्वेश्चन बनते हैं तो यहाँ से भी आपके 19 क्वेश्चन बनेंगे। उधर से 20 बनेंगे तो यहाँ 18 बनेंगे, अगर उधर 19 बनेंगे तो इधर भी 19 होंगे, क्योंकि दोनों को मिला करके कुल 38 क्वेश्चन बनने हैं, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ से पहला टॉपिक की अगर हम बात करके चलेंगे तो ये क्या होगा? लॉजिकल डायग्राम्स यानी तार्किक आरेख, ठीक है। फिर अगले टॉपिक की अगर हम बात करेंगे तो सिंबल रिलेशन इंटरप्रिटेशन यानी संकेत संबंध विश्लेषण, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक होगा। नेक्स्ट नंबर जो आपका टॉपिक होगा उसको हम समझ के चलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रत्यक्ष ज्ञान बोध, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका कौन सा होगा? वर्ड फॉर्मेशन टेस्ट यानी शब्द रचना परीक्षण। नेक्स्ट टॉपिक होगा लेटर एंड नंबर सीरीज, अक्षर और संख्या श्रृंखला। देखो अब आप चलेंगे सर ये रीजनिंग में चलने लगे। देखो ये जो है, ये जो पार्ट है एक्चुअल में है तो रीजनिंग का ही, लेकिन ये मैथ में दिया गया है, क्योंकि रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन मिक्स होते हैं। जो मैथ वाली रीजनिंग होती है वो हमारी मैथ में दे दी गई है। यहाँ से आपके 19 क्वेश्चन आने हैं, ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है। अगले अगर हम टॉपिक की बात करते हैं तो आपका यहाँ से टॉपिक जो होने वाला है, ठीक है, वर्ड एंड अल्फ़ाबेट एनालॉजी यानी शब्द और वर्णमाला में आंशिक समरूपता। तो यहाँ से ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका यानी टॉपिक होगा। अगला जो टॉपिक होगा कॉमन सेंस टेस्ट यानी व्यवहारिक ज्ञान परीक्षण, ठीक है। डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ठीक है। लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका प्रभावी तर्क। अगला टॉपिक होगा जो अंतर्निहित भावों का विनिश्चय करना, ठीक है। यहाँ से जो ये टॉपिक पूछे जाएंगे ये सब आपके टॉपिक किसके रहेंगे? ये रीजनिंग के टॉपिक हैं। एक्चुअल किस में दिए गए हैं? मैथ में दे दिए गए हैं। तो यहाँ से कुल मिला करके आपके 38 क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, दोनों को मिला करके, ठीक है। मैथ वाले जो टॉपिक हैं और यहाँ से जो अभी हमने रीजनिंग वाले टॉपिक देखे इनको मिला करके 38 क्वेश्चन बनने हैं। एक्चुअल में ये मैथ वाले ही टॉपिक हैं, ठीक है। जो मैथ वाली रीजनिंग होती है, रीजनिंग भी कई प्रकार की होती है, ठीक है, आगे और पता चलेगा रीजनिंग, ठीक है। चलिए इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट। अब देखेंगे सेकंड नंबर पर हमारा निकल कर के आया है। यहाँ से हम देखेंगे, देखो सेकंड नंबर से हमारे यहाँ से 37 क्वेश्चन बनेंगे। कितने क्वेश्चन बनेंगे? 37 क्वेश्चन। मानसिक अभिरुचि, ठीक है, बुद्धिलब्धि एवं तार्किक क्षमता। इस 37 क्वेश्चन को हमने 3 भागों में डिवाइड किया। कितने भागों में डिवाइड किया? 3 भागों में। फर्स्ट नंबर होगा मानसिक अभिरुचि यानी मेंटल एप्टीट्यूड, ठीक है। अब यहाँ से हम बात करके चलेंगे तो पहला आपका टॉपिक रहने वाला है निम्नलिखित के प्रति दृष्टिकोण, ठीक है। सेकंड नंबर आपका जो टॉपिक होगा पब्लिक इंटरेस्ट यानी जनहित। अगला टॉपिक होगा लॉ एंड ऑर्डर, कानून एवं शांति व्यवस्था, ठीक है। थर्ड नेक्स्ट जो टॉपिक होगा आपका कौन सा होगा?
कम्युनल हार्मोनी यानी सांप्रदायिक सद्भाव। ठीक है, इसी के साथ आगे के लिए हम बात करेंगे तो आगे टॉपिक है आपका, ठीक है, क्राइम कंट्रोल, अपराध नियंत्रण, रूल ऑफ लॉ। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपका रूल ऑफ लॉ होगा, आपका विधि का शासन। ठीक है, जो टॉपिक होगा आपका होगा अनुकूल की क्षमता। ध्यान से समझना है, अच्छे से करना है। ये सब आपके किस में आएंगे, रीजनिंग में आएंगे। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। अब आगे होगा व्यावसायिक सूचना, बेसिक स्तर की। ठीक है, व्यावसायिक जो भी सूचना होगी वो भी कैसे स्तर की पूछी जाएगी, बेसिक लेवल से पूछी जाएगी। ठीक है, पुलिस सिस्टम की बात करेंगे तो पुलिस प्रणाली हो गई है आपकी। आगे अगर हम बात करते हैं तो ये होगा, ठीक है, समकालीन पुलिस मुद्दे एवं कानून व्यवस्था। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक होगा इंटरेस्ट इन प्रोफेशन। ठीक है, व्यवस्था के प्रति रुचि। आगे हम बात करते हैं इसी के साथ तो होगा मेंटल टफनेस यानी मानसिक दृढ़ता। नेक्स्ट टॉपिक जो होने वाला है आपका होगा अल्पसंख्यकों एवं अल्प अधिकार वालों के प्रति संवेदनशीलता। ठीक है, जेंडर सेंसिटिविटी यानी लैंगिक संवेदनशीलता। तो इतने आपका फर्स्ट पार्ट में हमने ए पार्ट में डिवाइड किया, मतलब 37 क्वेश्चन को 3 भागों में डिवाइड करना है। तो आपका पहला भाग जो हमने पढ़ के चले, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे। पहला भाग यहाँ से हुआ। ठीक है, ये आपकी एक्चुअल में हम मान सकते हैं कि पुलिस वाली जो रीजनिंग होगी इसको लेकर के चलेंगे। सेकंड नंबर पर जो आपका आता है, सेकंड नंबर पर आएगी आपकी बुद्ध लब्धि यानी IQ। जो आपके IQ लेवल से क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाएंगे, ध्यान रखना। चलिए अब यहाँ से हम देख करके चलेंगे। फर्स्ट नंबर पर है कि आपका रिलेशनशिप एंड एनालॉजी टेस्ट, संबंध व आंशिक समानता परीक्षण। अगला नेक्स्ट नंबर देखेंगे स्पॉटिंग आउट द डिसिमिलर। ठीक है, असमान को चिन्हित करना। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका होगा टॉपिक वो होगा श्रृंखला पूरी करने का परीक्षण। नेक्स्ट टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग होगा, डायरेक्शन सेंस टेस्ट होगा नेक्स्ट टॉपिक। चलिए इसी के साथ अब हम बढ़ेंगे आगे की तरफ। तो अगला टॉपिक जो होना है आपका ब्लड रिलेशन होगा, रक्त संबंध। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका वर्णमाला पर आधारित प्रश्न होंगे। ठीक है, समय क्रम परीक्षण होगा, वेन आरेख पर क्वेश्चन होने हैं आपके। ठीक है, मैथमेटिकल एबिलिटी टेस्ट होगा, गणित योग्यता परीक्षण होगा। ठीक है, अरेंजिंग इन ऑर्डर यानी क्रम में व्यवस्थित करना। ठीक है, अब देखो 2 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए। तीसरे पार्ट में अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये होगा तार्किक क्षमता। यहाँ से जो आपके टॉपिक होंगे वो आपके सामने है, समरूपता, समानता, भिन्नता, खाली स्थान भरना है, समस्या को सुलझाना। ठीक है, विश्लेषण, निर्णय, डिसीजन मेकिंग यानी निर्णायक क्षमता, ये सभी टॉपिक हैं। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका कौन सा होने वाला है, ठीक है, विजुअल मेमोरी। अब यहाँ से बात करते हैं दृश्य स्मृति। ठीक है, देखो विभेदन क्षमता, पर्यवेक्षण, संबंध यानी रिलेशनशिप, अवधारणा। ठीक है, अर्थमेटिकल रीजनिंग, अंकगणितीय तर्क। ठीक है, यहाँ से वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन यानी शब्द और आकृति वर्गीकरण, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला। ठीक है, नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक होगा इसका कौन सा होगा, अमूर्त विचारों व प्रतीकों तथा उनके संबंधों से सामंजस्य की क्षमता, ये लास्ट टॉपिक हुआ। इन तीनों को मिला करके कुल आपके 37 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे। कितने क्वेश्चन कंप्लीट होंगे, 37 क्वेश्चन कंप्लीट होने हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो पूरा हमने समझ के चले। देखो पीछे से एक बार, ये रीजनिंग है पूरी। देखो अगर हम बात करके चलें रीजनिंग, तो मैथ की भी अगर हम रीजनिंग को शामिल कर लें, ठीक है, ध्यान से समझना अच्छे से, मैथ की भी रीजनिंग है हमारे पास, और रीजनिंग वाली रीजनिंग तो है ही है।
ठीक है। तो टोटल मिला के चलेंगे तो आपके 55 क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से, और 20 क्वेश्चन आपके मैथ के बनेंगे। कुल मिला करके 75 क्वेश्चन बनेंगे मैथ और रीजनिंग को मिला करके, ठीक है। मैथ वाली रीजनिंग भी हमने इसमें शामिल कर दी है, ध्यान रखना। चले, इसी के साथ हम बढ़ेंगे आगे की तरफ। अगला जो टॉपिक होगा आपका सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज, जीके। तो फर्स्ट नंबर पर आपका आएगा, यहाँ से पहले ये बताइए क्वेश्चन कितने बनने हैं। तो जीएस से जो आपके क्वेश्चन बनेंगे वो 38 क्वेश्चन बनेंगे। जीएस से यानी जीके से जो क्वेश्चन बनने हैं वो आपके कितने क्वेश्चन बनने हैं, 38। तो पहला टॉपिक होगा भारत का इतिहास, ठीक है। सेकंड नंबर होगा उत्तर प्रदेश राज्य की शिक्षा, संस्कृति, परंपराएं और सामाजिक प्रथाएं, ठीक है। थर्ड नंबर होगा भारतीय संस्कृति। फोर्थ नंबर पर होगा भारतीय अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट नंबर जनसंख्या, पर्यावरण और शहरीकरण। नेक्स्ट नंबर होगा भारतीय और विश्व भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, मानव अधिकार, भारतीय संविधान, भारतीय कृषि। ये सभी आपके जो टॉपिक हैं वो किसके टॉपिक हैं, यानी सामान्य ज्ञान के। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसी में आपके पूछे जाएंगे जीके में, यानी भारत और उसके पड़ोसी देश, ठीक है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, महत्वपूर्ण दिन, देश, राजधानियां और मुद्राएं, खोज और अनुसंधान, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस और सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद, साइबर क्राइम, विमुद्रीकरण और उसके प्रभाव, ठीक है। वस्तु एवं सेवा कर, सोशल मीडिया संचार, किताबें और उनके लेखक इत्यादि। जो भी और भी चीज़ें हैं वो सभी किस में पूछी जानी है, आपकी जीएस में। तो जीएस में कुल मिलाकर के कितने क्वेश्चन होंगे, 38 क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। और जो अब आपके लास्ट नंबर पे बची हुई है सामान्य हिंदी, हिंदी से आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं वो आपके 37 क्वेश्चन बनेंगे। कितने क्वेश्चन बनेंगे, 37 क्वेश्चन बनेंगे। अब यहाँ से आप चेक करके चलेंगे तो पहला टॉपिक होगा आपका हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं। सेकंड नंबर पर होगा हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला। थर्ड नंबर पर होगा मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। अगला टॉपिक होगा आपका विलोम। नेक्स्ट नंबर होगा अनेकार्थी, ठीक है, समरूपी, भिन्नार्थक शब्द, तत्सम और तद्भव। नेक्स्ट नंबर होगा पर्यायवाची, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, ठीक है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है आपका रस, छंद, अलंकार। नेक्स्ट टॉपिक होगा अपठित बोध, प्रसिद्ध कवि, लिंग, काल, क्रिया, वचन और कारक, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सर्वनाम। अगला टॉपिक होगा विशेषण। नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका वाच्य। अगला जो टॉपिक होने वाला है वो आपका होगा अव्यय, उपसर्ग और प्रत्यय, ओके। चलिए, इसी के साथ अब हम बात करते हैं समास टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक होगा संधि। अगला टॉपिक है लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं। लास्ट टॉपिक जो आपका बचा हुआ है वो आपका टॉपिक है हिंदी भाषा के पुरस्कार इत्यादि। तो यहाँ से आपके कुल 37 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जीके और हिंदी को मिला करके आपके कुल 75 क्वेश्चन रहेंगे। मैथ और रीजनिंग को मिला करके कुल आपके 75 क्वेश्चन रहेंगे। तो 75 क्वेश्चन कुल आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कितने क्वेश्चन बनेंगे, 150 क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। और प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का रहेगा तो 300 अंक हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक कंफर्म हुआ। सिलेबस अच्छे से समझ में आ ही चुका है आपको कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बनने हैं। तो उस सिलेबस के अनुसार ही हमें पढ़ करके चलना है, ध्यान रखना, ठीक है। आपके सामने देखो सिलेबस, बहुत सारे सिलेबस टॉपिक हमें अलग अलग दे दिए गए हैं। ऐसा नहीं है, जैसे अभी मैं मैथ की बात करता हूँ, चलिए शुरू में अगर हम चलते हैं तो ये चारों टॉपिक आपके नंबर सिस्टम में आते हैं, लेकिन हमें अलग अलग दे दिए गए हैं। मतलब सिर्फ नंबर सिस्टम को 4 से 5 क्वेश्चन बनने हैं,
अलग अलग कर दिया। इसी प्रकार आपको क्या है, जीएस में, हिंदी में, रीजनिंग में जो एक ही टॉपिक है उसको दो दो पार्टों में, तीन तीन पार्टों में, तीन तीन जगह तोड़ा गया है। ओके, चलिए, तो इसी के साथ आज की क्लास आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। इसी के साथ हम मिलते हैं अपनी यूपी पुलिस की तैयारी के लिए। आप इसी चैनल पर बने रहिए और इसी चैनल पर आपको हम कंप्लीट मैथ का सिलेबस करा के चलेंगे। ओके, और आपको कहीं जाने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ आपके लिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जो आपकी क्लास होने वाली है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि अगली क्लास के बारे में हम आपको समझाएंगे कि आपको कैसे तैयारी करनी है यूपी पुलिस की, कितने घंटे पढ़ना है, किस लेवल से तैयारी करें जिससे आपका यूपी पुलिस में सिलेक्शन आसानी से हो सके। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।